इन साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम अग्निवीर भर्ती परीक्षा की निःशुल्क तैयारी आप लोगों को करवा रहे हैं। साथियों, हम मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स में कई सारे टॉपिक हम अब तक कवर कर चुके हैं। आज हम फिर हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ। और आज एक ऐसा टॉपिक है जिसका कम से कम एक क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लाभ हानि, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। अब लाभ हानि के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बेसिक से लेकर कौन कौन से लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं, हर एक टाइप के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। चलिए, अगर हम लाभ हानि की बात करें तो कुछ चीज़ों के बारे में अपने को पता होना चाहिए, जैसे क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है। लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जो जनरल टर्म्स होती हैं इनके बारे में अपने को नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम बात करें क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य हम उसे कहते हैं जब हम कहीं भी बाज़ार गए और बाज़ार से हमने कोई वस्तु खरीदी, यानी कि अगर खरीदने वाली जो वैल्यू होती है, खरीदने वाला जो मान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मतलब खरीदना, यानी कि हमने कोई वस्तु खरीदी तो उसका जो हमने मूल्य दिया वो मूल्य हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य का मतलब होता है जब वस्तु बेची जाती है। यहाँ पर तो हम वस्तु को क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे। वहाँ अगर हम बाजार गए, हमने वस्तु को बेचा तो हम जो वस्तु बेच रहे हैं, बेचने वाला जो हमारा मूल्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब सीपी, क्रय मूल्य को अपन क्या कहते हैं, सीपी, और विक्रय मूल्य मतलब होता है एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है। हम क्रय मूल्य को चाहें तो सीपी लिख सकते हैं। क्रय मूल्य मतलब होता है क्या, सीपी, और विक्रय मूल्य मतलब होता है क्या, एसपी। ठीक है। तो ये दोनों आपको अंतर समझ में आया। क्रय मूल्य हम किसे कहते हैं, अगर हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो खरीदने वाला जो मूल्य होता है वो क्रय मूल्य कहलाता है, और बेचने वाला जो मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य कहलाता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें लाभ कब होगा और हानि कब होगी, देखो साधारण सी बात है। अगर हम कोई चीज़ मान लीजिए 100 रुपये में खरीद के लाए, कोई चीज़ हम 100 रुपये में खरीद के लाए, और अगर मैं उसको 100 रुपये में खरीद के किसी और व्यक्ति को 110 रुपये में बेच दूँ, 100 रुपये में खरीद के 110 रुपये में बेच दूँ, तो वो जो 110 में मैंने बेचा, यानी कि 10 रुपये किस में बेचा, ज़्यादा में बेचा। तो ज़्यादा में बेचा, खरीदा कम में, ज़्यादा में बेचा। तो अगर हम किसी वस्तु को ज़्यादा में बेच रहे हैं तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। हमें क्या होगा, लाभ होगा। और अगर उसी वस्तु को मैं 100 रुपये में खरीद के लाया और मैंने किसी और थर्ड पर्सन को 90 रुपये में बेच दिया, यानी कि मुझे 10 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया। 10 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया। बस यही है लाभ और हानि। अगर हमें क्रय मूल्य पर, जब हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं और जब किसी उसी वस्तु को हम किसी और को बेच रहे हैं, ज़्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ होगा, कम में बेच रहे हैं तो हानि होगी। तो लाभ जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि अगर अपना विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। और अगर अपना विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज़्यादा है तो मुझे क्या होगा, हानि होगी। हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो, विक्रय मूल्य कम हो। यानी कि लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब जैसे सपोज कीजिए मैंने 100 रुपये में खरीदी थी और 110 में बेच दी, तो मुझे लाभ कितने का होगा, 110 माइनस 100, यानी कि 10 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। और अगर मैं उसको 90 रुपये में बेच रहा हूँ तो बेचा कितने में, 90 में, खरीदा कितने में था, 100 में, तो 100 माइनस 90 यानी कि 10 रुपये की क्या हो गई, मुझे हानि हो गई। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आप लोगों को याद रखनी है कि प्रतिशत लाभ और हानि जब भी हम निकालेंगे, प्रतिशत लाभ और हानि जब भी हम निकालेंगे तो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाएगी। हमेशा किस पे निकाली जाएगी भैया, क्रय मूल्य पर निकाली जाएगी। यानी कि अपने को प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है या लॉस परसेंटेज निकालनी है तो हमें हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालनी होगी। ये बात आपको ध्यान रखने होगी।
अगर आपको क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है प्रश्न में और आपसे लाभ प्रतिशत पूछता है या हानि प्रतिशत पूछता है तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य निकालना होगा, क्योंकि हम ऐसे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत नहीं निकाल पाएंगे। वो हमेशा किस पे निकलेगी? क्रय मूल्य पर निकलेगी। ठीक है, ये बातें समझ में आई आप लोगों को। चलिए आगे हमारे पास जो एक और टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है बेसिक, कि क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? भाग देना होता है। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आप लोगों को याद रखनी है कि हमारे पास कोई प्रश्न आया और उस प्रश्न में अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य के लिए हमें भाग देना होगा, और अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य के लिए हमें क्या करना होगा? गुणा करना होगा। याद रहेगी बात। अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है तो हमें भाग देना है, विक्रय मूल्य निकालना है तो हमें गुणा करना है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए अगर कोई वस्तु में कहीं मार्केट गया और मैंने कोई वस्तु खरीदी, और अगर वो मैंने 100 रुपये की खरीदी और मुझे क्या हुआ कि उसमें 10% का लाभ हुआ। क्या हुआ? 10% का लाभ हुआ। तो फिर वो जो 10% का लाभ होता है, वो 10% का लाभ अगर हम क्रय मूल्य निकालने के लिए या विक्रय मूल्य निकालने के लिए जब बात करेंगे तो वो जो 10% का लाभ हुआ उसे उस 100 में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो टोटल अपना जो लाभ होगा वो कितना होगा? 110%। 110%। और अगर हानि होगी तो उसे उसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो फिर कितना रह जाएगा? मात्र 90%। ठीक है, ये अपने को याद होना चाहिए। चलिए आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है। प्रश्न है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है, यानी कि अपने को सीपी दिया हुआ है कितना? 600 रुपये। एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है, इसको कितने में बेचें कि 20% का क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो वर्ड आया बेचे, बेचे का मतलब है अपने को बेचना है, सेल करना है, यानी कि क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है, यानी कि अपने को सेलिंग प्राइस निकालनी है, विक्रय मूल्य निकालनी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ हो रहा है। अब यहाँ पर अगर 20% का लाभ है, अपने को निकालना एसपी है, तो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं? गुणा करते हैं। बस यही आपको करना है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना है? गुणा करना है। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 600। विक्रय मूल्य निकालने के लिए गुणा करना है। कितना हो रहा है? 20% लाभ हो रहा है तो प्लस होगा। 20% लाभ हो रहा है तो प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा? 120%। 120%। अब देखो ध्यान से, एसपी अपने को निकालना है, ये 600, ये 120। मैंने आपको जो प्रतिशत पढ़ाया था वहाँ पे बोला था कि प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा? 00। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया। तो एसपी क्या आया? 6 गुणा 120। तो एसपी कितना आ गया? 720 रुपये। अब देखो सीपी कितना था? 600 रुपये। एसपी कितना आया? 720 रुपये। ऑटोमेटिक आपको दिख रहा होगा ना ज़्यादा। अगर हम ज़्यादा में बेच रहे हैं तो फ़ायदा होगा, सिंपल सी बात है। 600 में खरीदे था और 720 में हमने बेच दिया, तो 120 रुपये का क्या हुआ? फ़ायदा हो गया। 120 रुपये का क्या हुआ? फ़ायदा हो गया, यानी कि 20% क्या हो गया? लाभ हो गया। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। हमें एसपी निकालना था, यानी कि हमें विक्रय मूल्य निकालना था। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। वहीं पर अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया होता और क्रय मूल्य निकालना होता तो फिर क्रय मूल्य के लिए हम क्या करेंगे? भाग देंगे। क्रय मूल्य के लिए हम क्या करने वाले हैं? भाग देने वाले हैं। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। आगे चलते हैं। अब हमारा जो आया वो आया टाइप 1, हमारी आज की पहली टाइप। चलिए हम टाइप के अकॉर्डिंग इनको करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारा लाभ हानि वाला चैप्टर है टाइप के अकॉर्डिंग समझेंगे कौन कौन सी टाइप इसमें आएगी। आज हम जो बात करने वाले वो है टाइप 1। टाइप 1 हमारी जो कहती है वो कहती है कि जब वस्तु को 2 बार बेचा जाता है, यानी कि एक ही वस्तु को कितनी बार बेच रहे हैं हम? 2 बार बेच रहे हैं। वस्तु हमने खरीदी एक ही है लेकिन बेचेंगे उसको कितनी बार? 2 बार, यानी कि उसको भी बेच दी फिर वहाँ से उसको भी बेच दी। एक ही वस्तु को 2 बार बेचा जाता है तो उसमें अपने को ये याद रखना है आपको
कि अगर हम किसी एक ही वस्तु को 2 बार बेच रहे हैं, ऐसा कोई प्रश्न आता है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में जो दिया गया है उसे तो कहाँ लिखते हैं हम, हर में लिखते हैं, और जो निकालना होता है या जो पूछा जाता है हमसे उसे कहाँ लिखते हैं, अंश में लिखते हैं। बस ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि हम जब भी कभी भी 2 बार वस्तुओं को बेचेंगे, इस तरह का प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो जो प्रश्न में दिया होता है उसे तो आपको हर में लिखना है, और जो आपसे पूछा जाता है उसे कहाँ लिखना है, अंश में लिखना है। जैसे देखो क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग चेक कीजिएगा कि एक वस्तु को 18 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। बेचने पर यानी कि आपने कोई एक विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 18 रुपये, और हानि दी हुई है इसमें कितनी, 10%। इसे कितने में बेचें, यानी कि अपने को जो दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है, दूसरा विक्रय मूल्य कितने में बेचें, यहाँ पे मैं दो कर देता हूँ, विक्रय मूल्य 2, ठीक है। कितने में बेचें कि 10% का, ये वाला 1 हो गया, वो वाला 2 हो गया। कितने में बेचें कि 10% का क्या हो, लाभ हो। यानी कि कोई वस्तु को 18 रुपये में कोई व्यक्ति बेच रहा है, तब उसको कितना लाभ हो रहा है, तब उसको 10% ही लाभ हो रहा है। अब वो चाहता है कि मुझे तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो फिर वो उसको कितने रुपए में बेचे जब उसको कितना लाभ हो जाए, बेचने पर 10% की हानि हो रही है, बेचने पर 10% की हानि हो रही है। अब वो हानि में नहीं बेचना चाहता, वो चाहता है कि वो उसी वस्तु को लाभ में बेचे, यानी कि उसको लाभ हो जब बेचने पर, तो 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। चलिए देखिए, अपने को ये वाला विक्रय मूल्य निकालना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कितने में बेचें कि 10% का क्या हो, लाभ हो। यानी कि जो पूछा है उसे कहाँ लिखते हैं हम, अंश में लिखते हैं। अब पूछा क्या है, 10% का लाभ होना चाहिए, कितने में बेचें, यानी कि 18 पहले का था ही सही, 10% का क्या हो, लाभ हो। लाभ हो मतलब 110, और 10% की इसमें क्या हो रही है, हानि। यानी कि जो प्रश्न में दिया हुआ है वो कहाँ लिख देते हैं हम, नीचे। तो 110 बटा क्या हो जाएगा, 90। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 9 से ये कितने टाइम, 2 टाइम, तो कितना आ गया, 22 रुपये। यानी कि हम उसको कितने में बेचें कि उसको क्या हो, 10% का लाभ हो। 18 रुपये में बेच रहा था तो 10% की हानि हो रही थी। अगर वो उसको 22 रुपये में बेचे तो उसको कितना लाभ हो जाएगा भैया, 22 रुपये का लाभ हो जाएगा, यानी कि 10% का लाभ हो जाएगा। बात समझ में आई आपको। जो अपने को दिया गया है उसे आप कहाँ लिखोगे, उसे आप हर में लिखोगे। यहाँ पर 10% हानि आपको दी हुई थी, तो वो 10% का मतलब कितना होता है, 90। ठीक है, हानि हो गई तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फिर हम उसकी जगह क्या लिखने वाले, 90। और 110 का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ मतलब 110 ऊपर लिख दिया, हमने काटापट्टी करी और अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये पूछा गया था इसलिए कहाँ लिखा, अंश में। वो दिया गया था इसलिए कहाँ लिखा, हर में। बस आपको ये एक चीज़ याद रखनी है, उसमें आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए इसको ट्राई कीजिए। एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितने में बेचें। यानी कि अपने को क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है दूसरा वाला। इसे कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो। अब कितने में बेचें, ये अपने को 120% जो दिया हुआ है, ये क्या है, दिया है अपने को। ठीक है, और 10% की हानि अपने को 72 रुपये में बेचने पर हो रही है। अब 20% का लाभ हो, कितने में बेचे, यानी कि ये वाला तो अपने को निकालना है। ये वाला अपने से क्या किया है, पूछा है। और 10% की हानि अपने से क्या की है, दी हुई है। किसका निकालना है, 72 का 10% की हानि अपने को दी हुई है। जो दी हुई होती है उसे कहाँ लिखते हैं हम, नीचे। 10% हानि मतलब कितना हो गया, 90, और 120 कहाँ लिखेंगे हम, ऊपर लिखेंगे। ठीक है, 0 से 0 गया, 9 से ये कितनी बार गया, 8 बार। ठीक है, कितना आ गया,
96 रुपये। यानी कि अगर एक वस्तु को वो 72 रुपये में बेच रहा था तो उसको 10% की हानि हो रही थी। उसको क्या चाहिए था? 20% लाभ चाहिए था। कितने में बेचेगा वो? अगर वो उसे 96 यानी कि 96 रुपये में बेचता है, 96 रुपये में उसको बेचता है, तो उसको क्या होगा? 20% का लाभ होगा। उसको क्या होगा? 20% का लाभ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 1 रुपये की 12 की दर से बेचने पर 15% की हानि होती है, तो कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो? अब देखिए ये थोड़ा सा इससे अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 1 रुपये के 12 की दर से, यानी कि 1 रुपये के कितने की दर से? 12 की दर से। इसका मतलब 1/12 हो गया। ठीक है। बेचने पर 15% की हानि होती है, कितने में बेचें कि 20% का क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। 20% का क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। यानी कि 1/12 में 20% का लाभ मतलब 120 और 15% की हानि मतलब 85। ठीक है। चलिए अब ये देखो, 12 से हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं। 12 से ये 12 कट हुआ कितना? 10। तो यहाँ पर कितना बचा? 10/85। 5 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 5 से 2 टाइम, 5 से 1 और 3 कितना आया? 2/17। कितना आया? 2/17। देख लो, 1 रुपये के 12 की दर से बेचने पर 15% की क्या हो रही है? हानि। कितने में बेचे? तो जो अपने को ये दिया हुआ था इसको हमने कहाँ लिखा? यहाँ पर। ठीक है। 15% मतलब कितना हो गया? 100 में से हमको 15 क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है। और 20% का क्या होना चाहिए था? लाभ होना चाहिए था। तो कितना आ गया ये? 2/17। ठीक है। यानी कि अब उसको कितने बेचने हैं? 2 रुपये के कितने बेचने हैं? 17 बेचने हैं। ठीक है। चलिए अगला जो हमारा टाइप है, अगला टाइप आया है भैया रकम और मात्रा पर आधारित। अगला जो टाइप है वो है रकम और मात्रा पर आधारित। रकम और मात्रा पर आधारित जो प्रश्न होते हैं जनरली एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं इनमें हमको क्या करना है? इनमें हमको वस्तुओं को बराबर करना है। वस्तुओं को क्या करना है? बराबर करना है। वस्तुओं को क्या करना होता है? बराबर करना होता है। अगर आप वस्तुओं को बराबर कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो आसानी से आ जाएगा। देखिए कैसे। 2 रुपये के 3 की दर से केले खरीद कर, यानी कि अपने को क्रय मूल्य दिया हुआ है, अपने को क्रय मूल्य दिया हुआ है क्या? 2 रुपये के 3 की दर से केले खरीदे और 4 रुपये की दर से बेच दिए। विक्रय मूल्य क्या है? 4 रुपये। 4 रुपये के कितने बेचे उसने? 5। 4 रुपये के कितने बेचे? 5। अपने को प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। देखिए इस तरह के जो प्रश्न आएंगे उसमें आपको वस्तुओं को बराबर करना है, पैसों को नहीं करना। आपको रुपयों को बराबर नहीं करना, आपको वस्तुओं को बराबर करना है बस। यहाँ पर 3 वस्तुएं हैं, यहाँ 5 वस्तुएं हैं। आप क्या कर लोगे? देखो यहाँ पर 3 वस्तुएं हैं, यहाँ पर 5 वस्तुएं हैं। इन दोनों को अपने को बराबर करना है तो मैं क्या कर दूं? दोनों में 5 से, इसमें तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से। ठीक है। चलिए जब मैंने इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा तो ये आया कितना? 10 रुपये हो गया और ये कितनी हो गई? 15। जब इसमें 3 से किया तो ये 12 रुपये हो गया और ये भी कितनी हो गई? 15। जब आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ भी 15 वस्तुएं, यहाँ भी 15 वस्तुएं। समझ में आई बात? दोनों तरफ आपको सेम मिल गया। अब यहाँ पर 10 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है? 15। और यहाँ पर बेच कितने में रहा है? 12 में कितनी? 15। यानी कि 15 वस्तुओं का अपने को क्रय मूल्य भी पता लग गया और विक्रय मूल्य भी पता लग गया। अब देखो क्रय मूल्य कितना, यानी कि खरीदी कितने में? 10 रुपये में और बेची कितने में? 12 रुपये में। यानी कि खरीदी 10 में, बेची 12 में,
तो फ़ायदा कितने का हुआ, 2 रुपये का। फ़ायदा कितने का हुआ, 2 रुपये का, यानी कि लाभ हुआ कितने का। अब अपने को लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ कितने का हुआ, 2 रुपये का। और आपको पता है स्टार्टिंग में लिखवाया था कि लाभ हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकलेगी, क्रिय मूल्य पर। क्रिय मूल्य कितना है, 10, और अपने को निकालना क्या है, प्रतिशत। ठीक है, 0 से 0 गया, कितना आ गया, 20%। कितना आया, 20%, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना आया, 20। ठीक है, बात समझ में। हमने क्या किया, हमने वस्तुओं को बराबर किया, बस क्या किया, वस्तुओं को बराबर किया। जैसे ही हमने वस्तुओं को बराबर किया, अपना काम बन गया। वस्तुएं अपनी बराबर हो गई, यानी कि 15 वस्तुएं हो गई दोनों तरफ, उधर भी 15, उधर भी 15। अब जैसे अब जो 15 वस्तुएं अगर हमारी बराबर हो गई, तो हमें फ़ायदा क्या हुआ कि 15 ही वस्तुएं हमने खरीदी और 15 ही वस्तुएं हमने बेच दी। यहाँ पर तो 3 और 5 चल रहा था, तो अपने समझ में नहीं आ रहा था। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको बस वस्तुएं बराबर करना है, आपका काम आराम से हो जाएगा। जैसे ही हमने वस्तुएं बराबर करी, हमारे पैसे भी चेंज हो गए। अब हमको क्या है, हमने 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीद ली, क्रय मूल्य दिया हुआ था, 10 रुपये में 15 खरीदी और 12 में बेच दी 15। तो हमने क्या, कम में खरीदी, ज़्यादा में बेची। तो जब भी हम कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहे, तो अपने को प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। लाभ कितने का हुआ, 10 में खरीदी, 12 में बेची, तो 2 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। 2 रुपये का लाभ हो गया। अब जैसे ही 2 रुपये का लाभ हुआ, अपने को प्रतिशत निकालना था, लाभ प्रतिशत निकालना था। इस वजह से क्या हुआ, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, क्रय मूल्य। क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, हमेशा हम क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। तो क्रय मूल्य कितना था, 10 रुपये, 10 लिख दिया। प्रतिशत निकालना था, किससे गुणा किया, 100 से। 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 20%। ये हमारा क्या था, टाइप 2। इस तरह के और भी कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी, तो आप और अच्छे से इसको कर पाएंगे। जितनी भी वस्तुएं आपको दी होती हैं, चाहे इसमें डबल भी वस्तुएं कई बार दे दी जाती हैं, आपको बस वस्तुओं को बराबर करना है, आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, आपको दोनों टाइप अच्छे से समझ में आई। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में क्या डिफरेंस है, यह आपको समझ में आना चाहिए। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, वो समझ में आना चाहिए। अगर लाभ 10% दिया हुआ है, तो वो 110 हो जाएगा, और 10% हानि दी हुई है, तो 90 हो जाता है। ठीक है, बराबर है। टाइप 1 अपनी क्या थी, टाइप 1 जो हमारी थी, उसमें हम क्या कर रहे थे, जब वस्तु को 2 बार बेचा जाता है, यानी कि 2 बार वस्तुओं को अगर बेच रहे थे, तो हम क्या करते थे, जो अपने को दिया होता है उसे हम हर में लिख देते हैं, और जो अपने से पूछा जाता है उसको हम अंश में लिख देते हैं। ठीक है, 2 तरह के क्वेश्चंस थे। और टाइप 2 जो रकम मात्रा वाला था, उसमें हम वस्तुओं को बराबर करते थे और अपना काम हो जाता था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी और कौन कौन सी टाइप होती है, और भी कई सारे टाइप्स इसमें होते हैं, उन सब टाइप का धीरे धीरे हम हर एक लेक्चर में अध्ययन करते जाएंगे। आप लोग बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाना। जो टाइप मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, उस टाइप के क्वेश्चंस करना। अगर कोई क्वेश्चंस में आपको डाउट आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो शेयर कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम अपना जो हमारा अगला लेक्चर होगा, उसमें आपको उस क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप अपनी ऊर्जा और सकारात्मकता बनाए रखिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।